ऐश आ गई अश्लेषा? चलो ठीक है, तो ऐश बड़ी प्यारी सी हेडिंग डालना, SHE, ठीक है, शी, गॉट इट? मैंने नहीं कराना, तुमने करना था। उसका आंसर कोई बात नहीं, हो जाएगा, पहले ही लिखो। शी लिखा? हाँ, इसकी फुल फॉर्म सबसे पहले तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि क्या बोलते हैं, आप लिखेंगे इसे, क्या है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, लिखो इसे, लिख दिया? अगला पॉइंट लिखोगी SRP एंड SOP इक्वल टू 0, लिखते रहो बस, पहले लिख दिया? रेफरेंस इलेक्ट्रोड लिख दिया? कैन एक्ट एज एनोड हाफ सेल लिख दिया? कैन एक्ट एज कैथोड हाफ सेल लिख दिया? अगला, ऑल्सो कॉल्ड नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, वेरी गुड। और अगला, इट इज गैस आयन इलेक्ट्रोड। हो गए सारे? लिख दिए? मैं पहले ही बता रहा हूं, आज आखिरी क्लास है टॉपिक 1 की, जो रहा वो अब तुम्हारा, इसलिए बोल रहा हूं फटाफट, क्योंकि कल का दिन उसमें गया असाइनमेंट में। किस्मत भी देखो तुम्हारी, चार्ज भी नहीं हो रखा है। करना फिर इलेक्ट्रोलाइट इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज खुद। दिक्कत ये है ना, क्वेश्चन सिर्फ आप दूसरे के लिए कर सकते हो कि व्हेन इट्स गोइंग टू हैपन, व्हेन इट्स नॉट, बट इट्स कंप्लीटली ओके व्हेन यू टेक ब्रेक फॉर योरसेल्फ। दैट्स द प्रॉब्लम ना, यही तो प्रॉब्लम है। अपने लिए के सारे गुनाह माफ, लेकिन दूसरा मेरा नाखून भी उखाड़ दे तो तू जेल जा भाई। चलो अश्लेषा, शुरू करते हैं इसे। तो मैंने सबसे पहले शी बोला, ठीक है, शी। तो शी की फुल फॉर्म क्या होती है? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है, या स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। इतना तो नाम से ही समझ में आ रहा है कि क्या करना है हमने। वो जो अभी तक हो क्या रहा था, पीछे हमने एक जैसे वेसल लिया था, उसमें मेटल की रॉड डाली और उसी का सॉल्यूशन ऐसे करके ना। लेकिन अब हम हाइड्रोजन की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? हाइड्रोजन की। आसान शब्दों में, मतलब ये वेसल है अगर, तो इसमें मैं हाइड्रोजन ले रखा है, अगर हाइड्रोजन समझ रही हो, हाइड्रोजन, तो उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालूंगा मैं। क्या निकालूंगा? उसका क्या निकालना है? इलेक्ट्रोड। आवाज नहीं आ रही आपकी? हेलो, हाँ हाँ जी, हाँ। तो अब एक पेंसिल पकड़ के शुरू करना है, जैसे जैसे मैं बोलूंगा वैसे ही करना, ठीक है? यस सर। कौन है ये? अश्लेषा आप रहने दो, मैं दूसरे से बात करता हूँ। ऋषभ आपसे शुरू करता हूँ, ठीक है? ऋषभ, क्या कर रहे हो भाई? आज तुम पढ़ने का मन नहीं क्या? ऋषभ, ऋषभ रितेश रहने दो। निकिता आप हो? आपकी आवाज आ रही है ना? हाँ, तेज बोलना थोड़ा।
सबसे पहला पॉइंट देखो, सबसे पहला पॉइंट ये वाला, इट इज क्या, गैस आयन इलेक्ट्रोड। इसका मतलब क्या हुआ, देखो अभी तक निकिता क्या हो रहा था कि हम क्या कर रहे थे, एक वेसल ले रहे थे और क्या ले रहे थे, मेटल की रॉड ले रहे थे, है ना, और उसका क्या एक सॉल्यूशन ले रहे थे, यस और नो। तो वहां पे मेटेलिक रॉड और सॉल्यूशन ऐसा था, लेकिन हाइड्रोजन की जब हम बात करेंगे ना निकिता, वो थोड़ा अलग होगा। वो क्या होगा, थोड़ा सा, हाँ कैसे, अगर ये वेसल है तो इसमें क्या होना है, जैसे मैंने HCl ले लिया, क्या ले लिया, HCl, तो ये तो हो गया मेरा, HCl जब टूटेगा तो देगा H पॉजिटिव, तो ये तो हो गया मेरा आयन, क्या हो गया, और दूसरा ये किसके साथ है, तो मैं कुछ अगर आपको डायग्राम दिखाऊं, देखो आपको एक डायग्राम दिख रहा होगा निकिता, है ना, इसमें आपको अगर मैं बताऊं, ये रहा वो सॉल्यूशन जहां पे HCl ले रखा है और HCl ले रखा है, तो ये मेरे को देगा H पॉजिटिव, ये हो गया मेरा आयन, क्या हो गया। और अगर आप यहां से देखो, देखो ये एरो मार के लिखा हुआ है और यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, दिख रहा है, तो ये गैस है, ये क्या है, गैस है, मतलब इसमें ये थोड़ा अलग टाइप का, यहाँ पे गैस और आयन ले रखा हमने, ठीक है, गॉट इट, पहला पॉइंट क्लियर, ये हो गया गैस आयन इलेक्ट्रोड। आगे बढ़े, इसका दूसरा नाम क्या है, देखो नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, क्या बोलते हैं, दूसरा पॉइंट क्लियर। इसके बाद तीसरा पॉइंट देखना, इसका जो SRP वैल्यू है, अच्छा इससे पहले तीसरा पॉइंट ये नहीं होना चाहिए, तीसरा पॉइंट ये वाला होना चाहिए, देखो क्या, इट इज ऑल्सो कॉल्ड क्या, अब इसका मतलब क्या होगा निकिता, रेफरेंस इलेक्ट्रोड का, बता सकती हो, मैं बताता हूँ। आपको याद है निकिता कि मैंने क्या कहा था कि हम एक सेल लेते तो एक में लेफ्ट होता है और एक राइट होता है ना, और अभी तक क्या हो रहा था निकिता कि जैसे हम क्या करते हैं, हमने कई जगहों पे याद है E0 Zn, 2 पॉजिटिव से Zn, मतलब बहुत सारे एलिमेंट के स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाले थे, ये सुनो, एंड व्हेन आई से स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, कहीं ना कहीं मतलब उनका रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है, पर दिक्कत ये थी निकिता कि मैं अकेले का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल तो निकाल ही नहीं सकता। आसान शब्दों में मान लेते मैंने जिंक का निकालना रिडक्शन पोटेंशियल, मतलब यहाँ पे जिंक लिया होगा और यहाँ पे ZnSO4 लिया होगा सॉल्यूशन में, है ना, 1m कंसंट्रेशन थी और वो टेम्परेचर 298 था, है ना, लेकिन इसका अकेले का थोड़ी हो सकता कुछ काम, मेरे को इसके बगल में भी तो कुछ लेना पड़ेगा, और वो जो चीज बगल में थी पता वो कौन थी, गेस करो, शी था, क्या था, शी, मतलब अगर आपने जितनों का भी वो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल या स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाले ना, पता है कैसे निकाला है, सबको आपने उठा के कहां पटका, राइट में मान लो, और उसके लेफ्ट में क्या रख दिया होगा आपने, शी, क्या रखा होगा, शी। अच्छा शी रखने का फायदा, अच्छा शी क्यों रखा, तो उसका आंसर अगले पॉइंट में देखो, इसलिए पहले इसको बोलते हैं रेफरेंस इलेक्ट्रोड, क्या बोलते हैं, रेफरेंस मतलब इसकी तुलना में करते हैं, बोलते हैं ना, तुलना करते हैं ना, तुलना, वही वाली चीज, इसको बोलते हैं रेफरेंस इलेक्ट्रोड, क्या बोलते हैं, ठीक है। अब इसी को क्यों लिया गया, इसका कारण ये था, देखो चौथा पॉइंट निकिता क्या, हाँ इसका SRP और SOP दोनों की वैल्यू क्या थी, 0, मतलब आप इस शी का अगर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल निकालोगे वो भी 0 है, और स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है वो भी क्या लिया जाता है, मतलब जैसे नंबर लाइन होती है ना 0 पे, वही, ठीक है, ऐसे, ठीक है, तो ये चौथा पॉइंट था। अब देखो क्योंकि इसकी सबसे खूबसूरत बात पता क्या थी, देखो पांचवा पॉइंट देखो, इट कैन एक्ट एज क्या, इसका मतलब क्या हुआ निकिता, मैं उसको उठा के कहां रख सकता हूं, एनोड में रख सकता हूं, समझ रहे हो, और अगर मैं उसका जो भी वहां का E0 निकालूंगा वो क्या आएगा मेरा, और वहीं छठा पॉइंट देखो इसका क्या है, कैन एक्ट एज,
मतलब इसको मैं कहां ले सकता हूं? बिल्कुल। तो 6 के 6 पॉइंट क्लियर हो गए। बाकियों के माइक वाइक चलने लग गए? हेलो, या बाकियों का ये जो महाभारत हो रही है घर में वो ठीक हो गई? अब ठीक है। निकिता ये सारे आ गए? नहीं नहीं कुछ नहीं, आप रैंडमली लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, बस वो तो समझाने के लिए मैंने एक लेआउट बनाया ताकि पॉइंट इंटरलिंक हो जाए ना एक दूसरे से। हाँ हाँ, मतलब आपने जब भी किसी का निकालोगे ना, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालते हो जब, तो जो भी वो जो आंसर आता है वो विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन आता है। मतलब हमेशा जो भी, मैंने मान लेते ऋषभ का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल निकाल रहा हूँ, ठीक है ऋषभ, तो ऋषभ को मैंने रख दिया राइट में, कैथोड में। अब किसके तुलना में करूंगा, तो मैं लेफ्ट में क्या रख दूंगा, ये शी रख दूंगा। समझ आ गया? ऐसे ये बोलना चाह रहा हूं मैं, आएगा धीरे धीरे आ जाएगा, डोंट वरी। पर ये पॉइंट्स लिख दिए। चलो मैं थोड़ा स्टार्टिंग से अब चल रहा हूं। ऐश आर यू देयर विद अस? चलो अब बेटर है। अब धीरे धीरे करके अगली हेडिंग जो होगी वो होगा इसका सेटअप। क्या डालोगे? अब मैं स्टार्टिंग से चल रहा हूं। ऐश तो देखो, हाँ सेटअप कैसे करना है, मान लेते हैं, नहीं नहीं तुम्हारे नहीं, मैं पीछे से ही स्टार्ट कर रहा हूं। निकिता इतना आ गया ना? हाँ, इसके बाद निकिता, निकिता नहीं तुम्हारी टर्न हो गई, इसके बाद दिव्यांशी आपकी टर्न है ना? हाँ, तो दिव्यांशी सबसे पहले देख लेते हैं, हमने मान लेते हैं ये ले लिया एक वेसल। क्या ले लिया? वेसल ले लिया, ठीक है। उसके बाद इस वेसल में मैंने मान लेते हैं ये ऐसे 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 यहाँ पे एक सॉल्यूशन ले लिया जो कि कौन सा है, HCl है। क्या है? ठीक है। और HCl का मैंने 1 मोलर ले रखा है। 1 मोलर मतलब 1m, ये रहा। अब साथ ही मैंने यहाँ पे एक इन्वर्टेड फनल ले लिया, ऐसे करके इन्वर्टेड फनल दिख रहा है ये, ऐसे इन्वर्टेड फनल है। थोड़ा ऊपर जगह कम है तो इतना ही बना रहा हूं मैं, ठीक है। इन्वर्टेड फनल लिया और यहाँ से ये खुला हुआ है, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक पतली सी वायर ले रखी है और ये वायर होती है प्लैटिनम। किसकी? ये इनर्ट होता है, क्या होता है? और ये ऐसे ऐसे जा रही है और यहाँ पे एक छोटा सा फॉइल है, दिख रहा है, प्लैटिनम फॉइल, यहाँ पे लिखा हुआ भी होगा। और ये छोटा सा एक ये आउटलेट है, यहां से क्या आ सकती है आपकी H2 गैस। क्या रखी है? पूरा डायग्राम साइड में बना रखा है, गॉट इट? तो ऐसा कुछ सेटअप आपको बनाना है, जो मैंने ये तो रफली बता रखा है, लेकिन ये आपका राइट में बना हुआ है, ठीक है दिव्यांशी? अब देखो ये काम कैसे करेगा, ध्यान से सुनो कि ये क्या करेगा, इस सेटअप में बाहर से कौन सी गैस आएगी दिव्यांशी बताओ? H2 गैस ऐसे ऐसे आई। अब ये पता है ये आती आती और यहाँ पे दिखा है नीचे ये पीटी की फॉइल है, इसका एक काम होता है, ये हाइड्रोजन को एड्सॉर्ब करती है। हाइड्रोजन को क्या करती है, जो आती है हाइड्रोजन को क्या करती है? हाँ हाँ, ले लेती है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन हो गई, हाँ या ना? अब ये हाइड्रोजन यहाँ पे HCl के साथ रिएक्शन करती है, मतलब यहाँ पे H2 और जो HCl है वो इक्विलिब्रियम में रहते हैं। किस में रहते हैं? मतलब ऐसा होगा वो H2 टूट के H पॉजिटिव बनाएगी, है ना? या फिर H पॉजिटिव किसी Cl के साथ रिएक्ट करके, या जो भी, मतलब H पॉजिटिव अपने साथ रिएक्ट करके H2 बना देगा, मतलब एक इक्विलिब्रियम रिएक्शन हो जाती है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मैंने अगर क्या पता लिखा हो, यहाँ पे ये रहा, सॉरी ये रहा, देखो ये जो H2 है वो इक्विलिब्रियम में होता है किसके साथ? 2H पॉजिटिव। आप Cl लिखो ना लिखो, वैसे ये भी लिख सकते हो, H2 2H पॉजिटिव के साथ, मतलब H2 टूट गया तो H पॉजिटिव बनाएगा, या फिर H पॉजिटिव वो मिलके क्या बना देगा?
H2 बना देगा। हाँ, इतना लिखा आपने। थोड़ा डायग्राम बना लो पहले, ये वाला फटाफट। ये डायग्राम बना दोगे थोड़ा प्लीज? हेलो प्लीज प्लीज, अरे प्लीज डायग्राम, मैं वही कह रहा हूं। आज मेरे को एनी हाउ 8:45 से पहले ये रैप करना है, और फिर एक वो है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। मैं क्योंकि आज रह गया तो रह गया, फिर तुम्हारा सुन लो पहले ही। हो गया? चलो इसके बाद ऐश तुम्हारी टर्न है। तो यहाँ पे देखो ऐश, इसके अंदर एक रिएक्शन होती है जो मैंने बताया, H2 इक्विलिब्रियम में होता है किसके साथ? अब देखो, अगर मान लेते हैं एनोड में रखते हैं, हम इसे कहां रखते? एनोड। तो देखो आपको यहाँ पे एक चीज दिखी होगी, देखो एक्टिंग एज एनोड, मतलब अगर मैं इस चीज को कहां रखता हूं? एनोड में, है ना? तो एनोड में ऐश आपको याद है कौन सी चीज होती है? लोन। लोन का मतलब ऑक्सीडेशन होता है। क्या होता है? तो देखो यहाँ पे ऑक्सीडेशन ही तो हो रहा है। ऑक्सीडेशन है तो मतलब क्या होगा? जो H2 गैस है, अगर मैं इसको बाई चांस सी को कहां रख रहा हूं? एनोड में, ठीक है? तो H2 गैस टूट के क्या बना रही है? 2H पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है? तो ये वो रिएक्शन है जो कहां होगी? और इसको आप कैसे लिखोगे? और इस दौरान जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आया देखो E0, क्योंकि कंसंट्रेशन 1m है और टेम्परेचर क्या है? 298। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो H2 है वो टूट के क्या बना रहा है? हाफ ऑफ H पॉजिटिव, ठीक है? मतलब H2 H पॉजिटिव बना रहा है ना? जिसको आप ऐसे ही बोल सकते हो, जीरो से क्या बन रहा है? +1। मतलब क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है यहाँ पे, है ना? और ये कहीं ना कहीं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, SOP, है ना? तो ये कितना आ गया बताओ बेटा? बैलेंस करने के लिए कैसे? हाँ 2 लगा सकते हो, वहां पे 2 आएगा। 2 H2 है तो 2 आएगा, हाफ वहां पे आना चाहिए था H2 के साइड में। 2 लिख लो, कोई नहीं, लो हाफ H2 होना चाहिए था, ठीक है? पर ये वो रिएक्शन है जो कहां होनी चाहिए ऐश? एनोड पे, ठीक है? अगर कैथोड होता तब? ए यार कितना धीरे धीरे कर रहे हो यार काम। अश्लेषा आपकी टर्न। अगर मान लेते हैं इसको मैं कहां लेता? तो कैथोड में तो क्या होता है? रिडक्शन। मतलब क्या होता है? 2H पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन लेता और क्या बना लेता? H2। क्या यहाँ रिडक्शन हो रहा है? देखो +1 से क्या हो रहा है? 0। तो रिडक्शन हो रहा है ना? और इसको आप कैसे लिखोगे? E0, यहाँ पे ऐसे होना चाहिए H पॉजिटिव से हाफ ऑफ H2, ऐसे लिख लो, या 2H पॉजिटिव वाला लिख लो, समझ रहे हो? ऐसे ये होना चाहिए था। ऊपर भी हाफ H2 होना चाहिए था, हाफ H2। हो गया? SRP होगी, ठीक है भाई? 1 मिनट का ब्रेक बस। इसका अब सीधे क्वेश्चंस करेंगे शी के, अगर कभी क्वेश्चन आएंगे तो वो भी नस्ट में आते हैं। नस्ट में कैसे? मतलब आपने नस्ट इक्वेशन पढ़ी है ना? आया ना? उस नस्ट इक्वेशन में नॉर्मली आपने देखा होगा, सेल में एक साइड कोई कैथोड में होता है, कोई एनोड में होता है। बस उस जगह पे वो शी डाल देंगे, और शी डाल देंगे तो उसकी E0 वैल्यू क्या ले लेनी? 0, है ना? ऐसे बाकी देखेंगे इसे, इतने में कोई दिक्कत? 1 मिनट का ब्रेक, उसके बाद सीधे स्टार्ट कर रहे हैं अपना क्या? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज।
पर मैं आपकी मेहनत कर दूंगी। एंटी लॉग वाले में रह गया। एकदम पहले